मेरे साथ राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सबसे पहले मैं ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में जाऊं उससे पहले इंडेक्स पे आपका एक नज़रिया चाहिए। क्या आरबीआई के इस ऐलान के बाद आपको लगता है बाजार अब अगले लेग की रैली यहां से शुरू कर सकता है, ये तेजी यहां से और भी एक्सटेंड हो सकती है? गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी ने तो वो रैली ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। निफ्टी में थोड़ा कॉल राइटर का जो जोन है 25,000 से लेके 25,100, ये कॉल राइटर्स को यहाँ पे अब मार्केट निफ्टी अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये कॉल राइटर का कंसंट्रेशन यहाँ से अब शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से ब्रॉड बेस बाइंग आई है और एक बूस्ट मिला है आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट में सेंटीमेंट का। तो हमें लगता है कि निफ्टी जैसे ही 25,100 के लेवल क्रॉस करेगी तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट इसका 25,400 से 25,500 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। हमें लगता है यस, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है एक नए अपमूव की। एक कंसोलिडेशन भी हमने मार्केट में देखा पिछले कुछ दिनों में, तो एक हेल्दी साइन है कि मार्केट ने एक रैली किया, उसके बाद हमने 8-10 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज में करते हुए देखा निफ्टी को। 24,500 से 25,000 की रेंज में कंसोलिडेशन हुआ और वापस हम 25,000, जो कि हायर बैंड था इस कंसोलिडेशन का, उसको अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है 25,100 के बाद ये रैली यहाँ से अनादर 300-400 पॉइंट बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट बना है वो तो क्लियरली दिखाता है कि ये रैली को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि सारे ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में जिस तरीके का मूवमेंट बना है पोस्ट आरबीआई पॉलिसी और न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे पहुंचा है। तो यहाँ पे हमें लगता है ये 57,000 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे तो क्लियरली व्यू अभी बुलिश है। स्टॉप लॉस रखना होगा 56,200 के आसपास का, और टारगेट होंगे 57,000 के। निफ्टी में 25,100 तक हमें लगता है थोड़ी रुकावट रहेगी, लेकिन ये ब्रेकआउट भी हमें लगता है बहुत जल्द आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हम टारगेट 25,400 की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुल 25,400 तक के टारगेट से आप प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं निफ्टी में। हालांकि 25,100 के लेवल्स तक थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आने की संभावना जरूर नजर आती है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अपवर्ड टारगेट से इस वक्त नजर आते हुए इंडेक्स वाइज भी पोजीशन बाजार की काफी अच्छी है। और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे इस वक्त सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। फार्मा एफएमसीजी भले ही पीछे, लेकिन फिर भी खरीदारी का रुख जरूर अपना रहे हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और अब सीधा हमारे एक्सपर्ट से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है वो जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स में। मजबूती के साथ एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एमएनएम और मारुति, ये 5 काउंटर्स हैं जो सबसे आगे खड़े हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी, बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए क्या होंगे? तो पहला स्टॉक रियल एस्टेट से, और उसमें लोढ़ा हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक में। और जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, अब हमें लगता है ये स्टॉक का मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग एक्शन के। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 1570 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 1505 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे रिलेटेड थीम से पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है टीटागढ़ वैगन। ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। तो टीटागढ़ वैगन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 990। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 930 के आसपास। चलिए, रियल एस्टेट सभी के फोकस रेडार पर है और हमारे क्लोजिंग ट्रेड्स में भी राजेश जी की तरफ से रियल एस्टेट स्टॉक और साथ ही रेलवे काउंटर्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। टीटागढ़ रेल पर भी फोकस कीजिएगा, वहां पर भी मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहा है। तेजी जारी रहेगी। मैक्रोटेक, लोढ़ा डेवलपर्स पर भी खरीदारी के मौके। लेकिन आप मूव देख रहे हैं और 52 वीक हाइस पर आके ये शेयर कारोबार कर रहा है। 1,000 रुपए का भाव ऑलमोस्ट इसका आज का हो गया 999। आज यहाँ ये पहुंच गया। एसबीआई कार्ड आपको लगता है कि और अभी तेजी दिखाएगा और इसमें ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। सो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे इमर्ज हुआ है, और उसका ब्रेकआउट आज जिस तरीके की वीकली कैंडल यहाँ बन रही है, ये क्लियर एक ब्रेकआउट है। और हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट को अब ये फर्दर यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रैली बनते हुए दिखेगी, और नेक्स्ट टारगेट पोजिशनली तो 1,080 तक हमें लगता है आते हुए दिखेगा। तो कोई भी छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 960 रुपए का। इन दोनों स्टॉक पर आपकी राय क्या है, बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स पे?
एसबीआई कार्ड पे तो बुलिश व्यू है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में कंटिन्यूटी रहेगी। 1050 1060 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। बजाज फाइनेंस में भी देखें तो आज जिस तरीके से पूरा एनबीएफसी खेमा ही एक अच्छे मोमेंटम में आया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉक को अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास से ही स्टॉक ने एक अच्छा आज एक मूव जनरेट किया है पोस्ट आरबीआई पॉलिसी। हमें लगता है जिस तरीके के अब स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, इमीडिएट हर्डल है 9400 का, अगर वो सरपास होता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो करीब 9650 9700 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस पे भी व्यू बुलिश है जब तक ये स्टॉक 90 टू 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे, माइनर डिप में खरीदारी की रणनीति 5% की तेजी इस वक्त तो नजर आ रही है 992 के स्तर पर। एसबीआई कार्ड मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर और एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी जरूर चाहिए। स्टॉक में अगर डिप नजर आ जाए तो बिग शो का कैंडिडेट बनता हुआ अच्छी